अक्सर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को अपने डिवाइस को एक सिक्योर डिवाइस समझते हैं, क्योंकि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स, डेटा और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स सारा कुछ सेव करके रखते हैं। यहाँ तक कि आईडी पासवर्ड भी सेव करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़े, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स की ज़रूरत पड़े और अगर हमें उस टाइम याद नहीं है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से तुरंत निकाल करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन मान लो इन फ्यूचर अगर आपका मोबाइल फ़ोन ही पूरी तरह से हैक हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका सारा डेटा लीक हो जाएगा, आपका बैंक डिटेल्स लीक हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी कोई और चुरा लेगा, ठीक है ना। और उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लो फ्यूचर में अगर हमारा मोबाइल फ़ोन हैक हो भी जाता है तो हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे समझेंगे मेरा मोबाइल फ़ोन हैक भी हुआ है या फिर नहीं? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 15 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिसे आप लक्षण कहते हैं। 15 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसको अगर आप सही तरीके से जांचते हैं, परखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से किसी ने हैक कर रखा है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपका मोबाइल फ़ोन किन किन तरीकों से हैक किया जा सकता है। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर में कैसे आप पता कर सकते हैं आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं, और अगर हैक हो चुका है तो उसके बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर में आपका जो मोबाइल फ़ोन है किस किस तरीके से हैक किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी ले लेगा और उसमें स्पाईवेयर, मालवेयर या फिर किसी भी प्रकार का स्पाई ऐप इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कुछ भी करेंगे अपने डिवाइस में, चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वीडियो कॉल करें या फिर किसी भी प्रकार का नॉर्मली आप कॉल करें, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में सारी एक्टिविटी पर नजर रखा जाएगा, आपका सारा डिटेल्स लीक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप जो भी कुछ करोगे एक्टिविटी अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज से लेकर के आप इंटरनेट बैंकिंग तक क्यों ना इस्तेमाल करो, आपका सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, ठीक है ना, एक स्पाई ऐप के जरिए। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट हो सकता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा या फिर आपने कई बार यूज भी किया होगा, फ्री वाईफाई नेटवर्क। आप किसी कैफे में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाती है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, फ्री वाईफाई यूज करने के लिए कनेक्ट करते हैं वाईफाई नेटवर्क से। तो वहां पर काफी सारे और भी ऐसे डिवाइस होते हैं जो उस वाईफाई से नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में वहां पर भी आपके मोबाइल फोन को उस वाईफाई नेटवर्क के जरिए हैक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अननोन यूएसबी केबल से चार्ज करना। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को किसी कैफ़े में या फिर कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पर भी गए हुए हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन अचानक डिस्चार्ज हो गया हो, ठीक है ना, तो हमें अर्जेंट कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कैफ़े में बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई भी यूएसबी केबल रखा हुआ है और हम पीसी से कनेक्ट करके अपने डिवाइस को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो मेरा पीसी या फिर मेरा वो केबल नहीं होता है, मेरा चार्जर नहीं होता है, लेकिन हम उससे चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमारा सारा इन्फॉर्मेशन लीक किया जा सकता है। अब अगर आप अननोन यूएसबी केबल से चार्ज करते हैं अपने डिवाइस को, तो वहां पर जो इन्फॉर्मेशन आपसे चोरी किया जा सकता है, सबसे पहले होगा डिवाइस टाइप, यानी कि मॉडल नंबर आपके डिवाइस का। उसके बाद मैन्युफैक्चरर डिटेल्स भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक चिप आईडी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी ली जा सकती है अगर आप अननोन यूएसबी केबल से चार्ज करते हैं अपने डिवाइस को तो। और जैसे ये सारा इंफॉर्मेशन आपका लिया जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि आखिर में आपका मोबाइल फ़ोन किन किन तरीकों से हैक किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है मन में कि मान लो किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से हमारा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है, ठीक है ना, तो हम कैसे पता करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं। मैं कुछ कर रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इन सारे सिचुएशन में हमारी डिटेल्स कहीं और भी शेयर की जा रही है या फिर नहीं, कोई और भी दूर बैठा इंसान हमारे मोबाइल फ़ोन पर पूरी तरह से नज़र रख रहा है या फिर नहीं, हम कैसे चेक करें, कैसे पता करें? तो दोस्त अभी मैं आपको 15 लक्षण बताऊंगा, 15 सिम्टम्स बताऊंगा। इन 15 सिम्टम्स को आप अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स आपके मोबाइल फ़ोन में दिखता है तो आप समझ जाइए आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक
कर रखा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपने मोबाइल फोन में जो भी कुछ करेंगे, ठीक है ना, चाहे आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करें, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करें, तो उस टाइम ये नहीं आप सोचिए कि इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर दिया हुआ है, हमारा वीडियो कॉल लीक नहीं होगा, हमारा वीडियो कॉल कोई देख नहीं सकता। भाई आपका मोबाइल फोन ही पूरी तरह से हैक हो चुका है, तो आप जो भी कुछ करेंगे अपने व्हाट्सएप पर कीजिए, इंस्टाग्राम पर कीजिए, टेलीग्राम पर कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं पर कीजिए, सारा डिटेल्स कोई भी ले सकता है, देख सकता है, वीडियो कॉल तक भी, ठीक है ना। तो आप सचेत रहे, सतर्क रहे। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स नंबर 1 की। देखिए पहला जो सिम्टम्स है वो है अननोन ऐप्स को लेकर के। कई बार आपने नोटिस किया होगा, या फिर अगर आपको अभी तक यह प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी तो मैं आपको बता दूं, मान लो आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो जो ऑपरेटर के द्वारा यानी कि जिस डिवाइस को आप परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ओप्पो मोबाइल को परचेज किया, तो ओप्पो की जो कंपनी है उसमें जो आपको ऐप इंस्टॉल करके दी है वो तो आपको पता होगा, उसके बाद आपने जितना ऐप इंस्टॉल किया वो भी आपको मालूम होगा। लेकिन इन सारे ऐप्स के बावजूद भी अगर कोई ऐसा ऐप है आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल, तो आप समझ जाइए कि कोई दूर बैठा इंसान जो है, हैकर्स जो है, आपके मोबाइल फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, स्पाई कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, आपकी सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। क्योंकि आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं किया है, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखा है और बैकग्राउंड में रन भी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब वो अपना काम कर रहा है, आपका सारा डिटेल्स लीक कर रहा है, आपका प्राइवेट चैट सब कुछ चोरी कर रहा है और अपने मालिक के सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है। तो भाई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी और इससे आप सतर्क रहे, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए। ओके, एक तो ये लक्षण है, अननोन ऐप अगर आप देखते हैं तो आपका मोबाइल फोन हो सकता है हैक हो गया हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स नंबर 2 की। देखिए पहले की जैसे मान लीजिए पहले से आप कोई ऐप यूज करते आ रहे थे या फिर सारे के सारे ऐप यूज करते आ रहे थे, तो नॉर्मली हर एक ऐप सही तरीके से काम करता है मोबाइल फोन में, लेकिन कुछ ऐसे ऐप जो सही तरीके से काम करना बंद कर दे। ओके, मान लीजिए पहले से आप सारे एप्लीकेशन को सही तरीके से नॉर्मली इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन अब के टाइम में अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। हो सकता है कोई ऐसा मालवेयर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया हो आपके फोन में, या फिर कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर दिया गया हो, या फिर हैकर्स किसी ना किसी तरीके से आपके उस एप्लीकेशन को काम करने ही नहीं दे रही है सही तरीके से। उस सिचुएशन में भी आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब जो तीसरा लक्षण है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक यूजर्स को समझना जरूरी है। देखिए तीसरा जो लक्षण है वो है बैटरी सडनली डाउन हो जाना। जैसे कि मान लो अभी आप नॉर्मली फोन को चार्ज करते होंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही आप फोन को चार्ज करते होंगे, एक बार अगर फुल चार्ज कर लेते हैं तो वो 1-2 दिन चलता है। अगर आपका डिवाइस है एंड्रॉयड डिवाइस तो नॉर्मली 1 दिन तो चल ही जाता होगा, लेकिन सडनली क्या हुआ कि अब जो आप अपने बैटरी को चार्ज करते हो, अपने मोबाइल की बैटरी को फुल्ली चार्ज होने के बावजूद भी 1-2 घंटे 3 घंटे में ही डिस्चार्ज हो जाता है, सडनली अचानक बैटरी डाउन हो जाती है, तो आप समझ जाइए आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि हैकर्स क्या करता है, आपके डिवाइस में कोई ऐसा मालवेयर स्पाईवेयर या फिर मॉनिटरिंग ऐप, किसी भी प्रकार का कोई ऐप इंस्टॉल कर देता है जो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में अपना काम कर रही है, रन कर रही है, और आप सोच रहे हैं मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन होती जा रही है जिस वजह से बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपकी जो बैटरी लाइफ है, मोबाइल की बैटरी की लाइफ, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप समझ जाइए आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक कर रखा है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। देखिए पहले जिस तरीके से आप फोन को इस्तेमाल कर रहे थे, नॉर्मली फोन आपका सही तरीके से काम कर रहा होगा, लेकिन अब के समय में अगर आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं तो फोन बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है, बहुत ही ज्यादा स्लो धीरे काम करता है, तो आप समझ जाइए आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे काम पहले से हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 1-2 एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपका मोबाइल फोन सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब जो है हैकर्स आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें करवा रहा है आपके डिवाइस के जरिए, तो पहले से तो ऑलरेडी काम कर रही है आपकी डिवाइस और आप ऊपर से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो मोबाइल आपका स्लो काम करेगा, बहुत ही ज्यादा स्लो काम करना स्टार्ट करेगा। तो उस सिचुएशन में भी आप समझ जाइए आपका डिवाइस किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी इंसान को अगर आप मल्टीपल वर्क दे देते हैं तो वो धीरे धीरे ही काम करेगा, उसी तरीके से किसी भी सिस्टम को अगर आप मल्टीपल वर्क करेंगे देंगे काम करने के लिए तो वो स्लो काम करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो हैकर्स पहले से ही आपके डिवाइस में काफी सारी काम करवा रहा है और आप ऊपर से कर रहे हैं, तो भाई मोबाइल तो स्लो काम करेगा ही करेगा, और ज्यादा स्लो काम करने लगे तो आप आसानी पूर्वक समझ जाइए आपका डिवाइस पूरी तरह से हैक कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फोन हीटिंग को लेकर के। ओके,
जैसे कि मान लो पहले आप नॉर्मली फ़ोन इस्तेमाल करते थे तो आपका जितना फ़ोन हीट होता था उससे कई गुना ज़्यादा अब आपका फ़ोन हीट होने लगा है। यानी कि या तो अब आप अपने फ़ोन को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो भी ज़्यादा हीट हो जाता है, और अगर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने डिवाइस को तो भी आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप समझ लीजिए आपका डिवाइस पूरी तरह से हैक कर लिया गया। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी करेंगे या फिर किसी भी सिस्टम से काम करवाएँगे तभी वो सिस्टम का हीट होगी, गर्म होगी। अदरवाइज़ वो कूल रहेगी, ठीक है ना? तो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में काफ़ी सारी ऐसी काम हैं जो हैकर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिस वजह से आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, बैटरी कंज़्यूम हो रहा है। तो आप समझ जाइए आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है। अब नेक्स्ट जो सिम्पटम्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिक, ठीक है, नंबर डायल हो रहे हैं, जबकि आप नंबर डायल कर भी नहीं रहे हैं लेकिन नंबर डायल ऑटोमेटिक हो रहे हैं, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ ऑटोमेटिक होता जा रहा है या फिर स्विच ऑन भी हो रहा है ऑटोमेटिक, तो आप समझ जाइए आपके मोबाइल फ़ोन को दूर बैठे कोई कंट्रोल कर रहा है और आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहा है तो आपका मोबाइल फ़ोन 100% हैक हो चुका है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है कॉल हिस्ट्री में अननोन नंबर्स को दिखना। जैसे कि मान लो आप कोई ऐसा नंबर है जो आपके कॉल हिस्ट्री में दिख रहा हो और उस पर कॉल भी किया गया हो, इसके लिए आपसे चार्ज भी लिया गया है, लेकिन आपने उस नंबर को कभी डायल ही नहीं किया, आपने उस नंबर पर कभी कॉल ही नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कोई दूर बैठा हैकर्स आपके मोबाइल फ़ोन को स्पाई ऐप के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, कीलॉगर के जरिए मॉनिटर कर रहा है, सही तरीके से यूज कर रहा है दूर बैठे, ठीक है ना, मिस यूज कर रहा है आपके मोबाइल फोन को, ठीक है, आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक कर लिया गया। ओके, तो एक ये भी सिम्टम्स हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा आपके कॉल डायलर में किसी भी प्रकार का ऐसा अननोन नंबर तो नहीं है जिसको आपने कभी कॉल ही ना किया हो, डायल ही ना किया हो, ठीक है। और इससे एक और नुकसान हो सकता है, आपको चार्ज पे करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन पर तरह तरह के टेक्स्ट मैसेज या फिर कोड में मैसेज आना स्टार्ट हो जाए जो कि आपको समझ में भी ना आ रहा हो, लेकिन आपको बार बार मैसेज आ रहा हो, तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, ठीक है। तो आप चेक करते रहिए, अगर अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है तो आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका जो फ़ोन है स्विच ऑफ ना होता हो, मान लो आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं आप अपने डिवाइस को, लेकिन वो ऑफ नहीं होता है, आपका कमांड आपका सलाह नहीं मानता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप ये समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। क्योंकि नॉर्मली हम अपने डिवाइस को ऑफ करते हैं तो ऑफ हो ही जाता है, और जो भी हम गूगल से बोलते हैं गूगल मेरा काम कर ही देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कमांड या फिर स्विच ऑफ ना हो रहा हो आपका डिवाइस, तो कोई दूर बैठा जो हैकर्स है वो आपके मोबाइल फ़ोन को ऑफ करने ही ना दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप एक बार ये भी चेक कर लें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो किसी ऐसे लोकेशन पर आप बार बार कॉल करने जाते हैं जो कि बिल्कुल शांत इलाका है, शांत लोकेशन है, लेकिन अब के समय में अगर आप कॉल करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज आपको सुनने को मिलता है, एको वगैरह सुनने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में भी आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है। हैक इस सिचुएशन में भी हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हैक ही हो गया हो, लेकिन हैक हो भी सकता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आप पहले जब आप वेबसाइट वगैरह यूज करते थे अपने फ़ोन में तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था वेबसाइट, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यूज करते हैं, तो वो अलग तरीके से ही बिहेवियर करता है, यानी कि व्यवहार करता है, मतलब अलग तरीके से ओपन होता है, बंद होता है, और ऑटोमेटिक ओपन या बंद हो जाता है, ठीक है ना। सर्च कुछ भी सर्च करते हैं और खुल करके कुछ आता है, मतलब कि आप सर्च कुछ और करते हैं और रिजल्ट कुछ और आपको दिखाया जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लो और भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे कि मान लो मोबाइल डाटा का यूज बढ़ गया हो। मान लो अभी आप नॉर्मली अपने डिवाइस को यूज करते हैं तो दिन भर में 1 GB, 1.5 GB, 2 GB इस्तेमाल कर पाते हैं, मैक्सिमम आप 3 GB इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अचानक आपके मोबाइल फ़ोन में आपने देखा कि एक दिन में या फिर 1 घंटे में 5 GB, 10 GB डेटा समाप्त हो गई है, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। मतलब कि आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है जिस वजह से आपका डेटा समाप्त हो रहा है, आपका इंटरनेट समाप्त हो रहा है, तो आप समझ जाइए आपका डिवाइस कोई दूर बैठा हैकर्स कंट्रोल कर रहा है, चाहे स्पाईवेयर ऐप्स के जरिए करे या फिर सॉफ्टवेयर के जरिए करे या फिर किसी भी माध्यम से करे, लेकिन कर रहा है। आपका मोबाइल फोन किसी न किसी तरीके से हैक हो गया है,
ठीक है ना? इसलिए इंटरनेट जल्दी समाप्त हो रही है। ओके, एक तो ये लक्षण है। उसके बाद एक और लक्षण है, जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा या फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बार बार पॉपअप एड्स आ जाना, पॉपअप एड्स दिखना बार बार, आप बार बार उसे रिमूव करते हैं लेकिन तुरंत के तुरंत आपको एक नया एड्स देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में भी आप समझ जाइए आपका डिवाइस हैक कर लिया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जैसे मान लो आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, मतलब जीमेल ऐप के जरिए किसी को मेल करते हैं, लेकिन वह जो मेल है जो आप मेल करते हैं वो स्पैम फिल्टर्स के द्वारा उस मेल को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो आप नॉर्मली किसी को मेल करते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपने जो मेल जिस बंदे को सेंड किया वह मेल उस बंदे को सेंड ना होकर के वहां पर ना जाकर के स्पैम फिल्टर्स के द्वारा उसे ब्लॉक कर दिया गया। तो आप इससे भी समझ जाइए आपका जो डिवाइस है वो पूरी तरह से हैक कर लिया गया, ठीक है ना? उसके बाद एक और लक्षण है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट लक्षण है, ठीक है ना? जैसे कि मान लो अगर आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर आप कॉल करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि कॉल लगती नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार कॉल करते हैं उसके बावजूद भी आपको इसी तरह की समस्या आती है, जैसे कि कॉल कनेक्ट ना हो जाना या फिर कॉल ड्रॉप हो जाना, ठीक है? तो इस तरह की समस्या आपको बार बार होती है तो आप समझ जाइए आपका फ़ोन पूरी तरह से हैक कर लिया गया। आपका जो डिवाइस है वो किसी न किसी रूप से हैक कर लिया गया है जिस वजह से आपकी कॉल लग नहीं रही है, ठीक है? वैसे आप यहाँ पर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देख सकते हैं, हो सकता है कॉल लग जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ना लग रहा हो तो आप समझ जाइए आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो ये 15 सिम्टम्स थे, 15 लक्षण थे, जिससे कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है। अब मान लो अगर आपका मोबाइल फ़ोन किसी न किसी तरीके से हैक कर लिया गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, छुटकारा कैसे पाएंगे? तो दोस्त यहाँ पर एक दो नॉर्मली पॉइंट आप काम कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो अननोन ऐप्स है जिसको आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया है उसको आप डिलीट कर दें, ठीक है ना? अनइंस्टॉल कर दें अपने डिवाइस से, सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे परमिशन को पहले डोंट अलाउ कर दें, उसके बाद आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है ना? देखिए होता क्या है, नॉर्मली हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा ऐप होता है जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन हम उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं अपने डिवाइस से, बट परमिशन डोंट अलाउ नहीं करते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम उस एप्लीकेशन में जीमेल अकाउंट लिंक करके रखते हैं या फिर परमिशन अलाउ करके रखते हैं तो उस सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में एप्लीकेशन तो अनइंस्टॉल हो जाती है, डिलीट हो जाती है, बट परमिशन अभी भी उस एप्लीकेशन को मैं दे रखा हूं और जो भी कुछ मैं करूंगा वो सारा कुछ एक्सेस कर सकती है। इसलिए आप परमिशन को पहले बंद कर दें, जीमेल अकाउंट को रिमूव कर ले, उसके बाद आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें, ठीक है? उसके बाद अगर इससे भी नहीं होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह से फुल्ली रीसेट कर दे, फॉर्मेट लगा दे। और अगर इससे भी नहीं होता है, ऐसे तो हो जाएगा इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन अगर इससे भी नहीं होता है तो आप किसी टेक्नीशियन से या फिर जो ज़्यादा जानकार हैं इस मोबाइल फ़ोन के, वहाँ पर जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको बोलिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, तो वो आपको कुछ ज़रूरी सुझाव देंगे या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके, और उसके बाद जब आप मोबाइल को, फ़ोन को फुल्ली रीसेट मारेंगे ना, तो आप बाद में अपना जीमेल अकाउंट चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर आप जीमेल अकाउंट चेंज नहीं भी करते हैं तो कम से कम आप अपना पासवर्ड जरूर से जरूर चेंज कर लीजिएगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन को जितना हो सके उतना ज़्यादा फुल्ली प्रोटेक्टेड कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी हैक ना हो। और साथ ही साथ अभी आप कभी गलतियाँ मत कीजिएगा, किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, किसी भी अननोन ऐप को इंस्टॉल मत कीजिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है ना? मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर कोई अगर आपको व्हाट्सएप पर, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, कोई ऐसा फाइल ट्रांसफ़र किया है, कोई ऐसा लिंक वगैरह सेंड किया है, ठीक है ना? तो आप उसे सबसे पहले जांच ले, परख ले, उसके बाद ही डाउनलोड करें अपने डिवाइस में। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले आपका दोस्त का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया जाता है, उसके बाद आपके दोस्त के मोबाइल फ़ोन में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट हैं, हैकर्स क्या करता है, उन सारे कॉन्टैक्ट पर टारगेट करता है और उनके ही नंबर से, आपके दोस्त के ही नंबर से आपको मैसेज करता है, क्योंकि उनका मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी हैक हो चुका है और उनके ही नंबर से आपको मैसेज करता है और आपको ये लगता है कि मेरा दोस्त ही तो भेजा है और आप उसे डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन फुल्ली हैक कर लिया जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों से बचें ताकि आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी हैक ना हो। और ये सारे लक्षण अगर आपको दिखते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको दिखते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है, ठीक है ना? दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा।